नमस्कार मित्रों, आपका मेरे चैनल स्टडी विद संध्या में पुनः स्वागत है। मित्रों, बाणभट्ट द्वारा रचित कादम्बरी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की श्रृंखला लेकर चल रही थी मैं। तो इससे पहले मैंने भाग 1 और भाग 2 आपके लिए प्रस्तुत कर दिया था। उसके बाद आज मैं भाग 3 लेकर आई हूँ। उम्मीद है कि आपको भाग 1 और भाग 2 भी अच्छा लगा होगा और मैंने पूरी अपनी कोशिश की है कि मैं आपको जो कादम्बरी के पात्र हैं उनसे संबंधित सारे प्रश्न उत्तर इस तरह से आपके लिए बनाऊं कि आपको इसमें से और कुछ चरित्र चित्रण से लेकर मतलब पात्रों के चरित्र से संबंधित आपको कुछ पढ़ना ना पड़े। तो चलिए आज इसी श्रृंखला में भाग 3 देखते हैं। प्रश्न 1, कादम्बरी कथा की सहनायिका कौन है? तो कादम्बरी कथा की सहनायिका कौन है? महाश्वेता, जो कि कादम्बरी की सखी भी है। महाश्वेता के पिता का क्या नाम है? तो महाश्वेता के पिता का नाम है हंस। हंस कहाँ के राजा थे? हंस गंधर्व देश के राजा थे। महाश्वेता की माता का क्या नाम है? तो महाश्वेता की माता का नाम है गौरी। महाश्वेता का प्रेमी कौन था? तो महाश्वेता का प्रेमी था पुंडरीक। पुंडरीक और महाश्वेता एक दूसरे से प्रेम करते थे, किंतु पुंडरीक की मृत्यु हो गई थी। तो जो वैशंपायन था, जो पुंडरीक का ही दूसरा जन्म था, तो वो महाश्वेता से प्रेम करता है और उससे अपने प्रेम का इजहार करता है, परंतु महाश्वेता उसको तोता होने का, शुक होने का शाप दे देती है, क्योंकि महाश्वेता को नहीं पता था कि ये पुंडरीक ही है जिसका ये अगला जन्म हुआ है। आगे देखते हैं। महाश्वेता का आश्रम कहाँ था? तो महाश्वेता का आश्रम था विंध्यवन में। विंध्यवन में कहाँ था महाश्वेता का आश्रम? किस सरोवर के किनारे था? तो आच्छोद सरोवर के किनारे। कथा में वीणावादनी किसे कहा गया है? तो कथा में वीणावादनी महाश्वेता को कहा गया है। आप ध्यान रखें इस बात को। महाश्वेता की सखी का क्या नाम था? तो महाश्वेता की सखी का नाम था कादम्बरी, जो कि इसकी नायिका भी है। महाश्वेता ने वैशंपायन को क्या शाप दिया था? तो क्या शाप दिया था वैशंपायन को? शुक होने का, कि जाओ तुम तोता हो जाओ। पुंडरीक कौन था? पुंडरीक था महाश्वेता का प्रेमी। पुंडरीक के पिता का क्या नाम था? तो पुंडरीक के पिता का नाम था महर्षि श्वेतकेतु। पुंडरीक की माता का क्या नाम था? लक्ष्मी। लक्ष्मी तृतीय जन्म में क्या थी? चांडाल कन्या। जो पुंडरीक की माँ थी प्रथम जन्म में लक्ष्मी, वही तृतीय जन्म में क्या बनी? चांडाल कन्या। उनका द्वितीय जन्म नहीं होता है। पुंडरीक की प्रेमिका का क्या नाम था? महाश्वेता। मैं आपको ये एक सीक्वेंस से मतलब क्रमशः लेकर चल रही हूँ। जैसे अगर मैंने एक पाठ शुरू किया तो उसी संबंधित मैं आपके लिए सारे प्रश्न बनाए मैंने, तो इससे आपको बहुत आसानी रहेगी। प्रश्न 16, पुंडरीक के मित्र का क्या नाम था? तो पुंडरीक के मित्र का नाम था कपिंजल। कपिंजल द्वितीय जन्म में क्या था? तो द्वितीय जन्म में था चंद्रापीड़ का अश्व यानी घोड़ा। चंद्रापीड़ के अश्व का क्या नाम था? इंद्रायुध। जाबाली ऋषि कौन थे? तो जाबाली ऋषि से जो शुक को पूर्व जन्म की कथा सुनाने वाले ऋषि, जो शुक को पूर्व जन्म की कथा सुनाई थी जिन्होंने, यानी कि जो शुक होता है वो राजा शूद्र को कथा सुनाता है कि जाबाल ऋषि ने उसको कथा सुनाई थी। तो जाबाल ऋषि ने शुक और जो भी शिष्य थे उन सबको उसकी शुक संबंधित कथा सुनाई थी। बाण से चंद्रापीड़ और कादम्बरी और वैशंपायन इन सब की कथा को जाबाल ऋषि ने सुनाया था। हारीत कौन था? तो हारीत था जाबाल ऋषि का पुत्र और उनका वो शिष्य भी था, जो शुक को लेकर आया था जाबाल ऋषि के आश्रम में। चांडाल कन्या प्रथम जन्म में क्या थी? तो चांडाल कन्या प्रथम जन्म में थी पुंडरीक की माता लक्ष्मी। पत्रलेखा प्रथम जन्म में क्या थी? पत्रलेखा थी रोहिणी। कादम्बरी कथा में किन किन पात्रों के 3 जन्म होते हैं? तो चंद्रापीड़ का होता है, वैशंपायन का होता है, वह इंद्रायुध घोड़े का होता है। कादम्बरी कथा में सर्वप्रथम किसका वर्णन है?
तो राजा शूद्रक का वर्णन है। पंपा सरोवर, शाल्मली वृक्ष और विंध्य वन का वर्णन कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है ये? बाणभट्टकृत कादम्बरी कथा में। ठीक है, तो कादम्बरी में इसका वर्णन मिलता है। तो अब एक मुख्य चीज़ आप समझते चलें कि जो कादम्बरी कथा है उसमें 3 जन्मों की कथा है। तो 3 जन्म किसके किसके होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। तो लेकिन 3 जन्म में कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, चलिए मैं बता देती हूँ आपको। तो जैसे चलिए इसका नायक लेते हैं चंद्रापीड़। ठीक है, तो चंद्रापीड़ प्रथम जन्म में क्या था? जो उसका प्रथम जन्म था उसमें था वो चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा था। और द्वितीय जन्म में चंद्रापीड़, यानी कि इसमें संपूर्ण कहानी किस पर आधारित है? मेन कहानी क्या है? द्वितीय जन्म की। ठीक है, तो इसमें क्या था? ये चंद्रापीड़, द्वितीय जन्म में चंद्रापीड़ था ये द्वितीय जन्म में। और तृतीय जन्म में क्या था? राजा शूद्रक। ठीक है, जहाँ से ये कहानी की शुरुआत होती है, तोता उस कहानी सुनाता है। तो ये चंद्रापीड़ के तीनों जन्म में सबसे पहले चंद्रमा था, फिर चंद्रापीड़, फिर शूद्रक। ठीक है, अब उसके बाद और किसका होता है? 3 जन्म किसके होते हैं? एक होता है वैशंपायन के। ठीक है, तो वैशंपायन सबसे पहले क्या था? पुंडरीक। सबसे पहले जन्म में था वो पुंडरीक, जिसको महाश्वेता से प्रेम हो जाता है और महाश्वेता के प्रेम में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है उसके वियोग में। और पुंडरीक के बाद क्या बना? वो वैशंपायन, जो कि किसका मित्र था? चंद्रापीड़ का। ठीक है, ओके। और फिर उसके बाद क्या बनता है? वो शुक बनता है। महाश्वेता उसको श्राप दे देती है कि वो शुक बन जाओ, तो वो शुक बन जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए वैशंपायन के तीनों जन्म। अब हम देखते हैं अब कौन रह गया जिसके 3 जन्म होते हैं? इंद्रायुध, यानी कि जो घोड़ा था चंद्रापीड़ का, उसके 3 जन्म होते हैं। तो इंद्रायुध सबसे पहले क्या होता है? पुंडरीक का मित्र कपिंजल। ठीक है, पहले होता है कपिंजल। उसके बाद क्या बनता है? वो घोड़ा बनता है, इंद्रायुध नाम का घोड़ा। इंद्रायुध नाम का घोड़ा बनता है। और उसके बाद क्या बनता है? उसके बाद फिर वो कपिंजल बनता है, यानी कि जब पुनः इनका जन्म होता है, पुनः ये अपने अपने कहानी का जब अंत होता है, वो फिर से कपिंजल बन के आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए कि 3 जन्म जिनके थे उन पात्रों का नाम। वैसे और भी पात्र हैं, लेकिन उनके 3 जन्म नहीं हुए हैं। किसी के 1 जन्म वाले तो बहुत हैं, और उसके बाद 2-2 जन्म हुए हैं। जैसे कि आपका एक तो है पत्रलेखा। पहले रोहिणी थी, उसके बाद पत्रलेखा बनी। और उसके बाद एक चांडाल कन्या भी क्या पहले जन्म में क्या थी? पुंडरीक की माता। पुंडरीक की माता थी। पुंडरीक की माता। ठीक है, माता जिनका नाम क्या था? लक्ष्मी। ठीक है, और फिर इनका द्वितीय जन्म नहीं होता, द्वितीय जन्म नहीं दिखाया गया इसमें। उसके बाद वो बनती है चांडाल कन्या। तृतीय जन्म में चांडाल कन्या, जो सुख को लेकर आती है शूद्र की राजधानी में, शूद्र के दरबार में। तो इस तरह आपको समझ आ गया होगा किसके 3 जन्म होते हैं और किसके 2 जन्म होते हैं। तो मित्रों, ये मैं आपका पात्रों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैं आपके लिए लाई थी इसमें। और साथ ही में अच्छा और भी बता देती हूँ इसमें
जाबाली ऋषि का भी जिक्र आया है। जाबाली ऋषि जो कि शुक को पूर्वजन्म की कथा सुनाते हैं। और एक हारीत ऋषि का भी आया जो जाबाल ऋषि के पुत्र थे। वह शिष्य भी थी और शुक को जो घायल अवस्था में उनके आश्रम में लेकर आते हैं। तो इस तरह ये मैंने अपना पूरा प्रयत्न किया है कि आपको सारे प्रश्नों के उत्तर यहाँ से मिल जाएं। तो मित्रों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।